नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th के मास कम्युनिकेशन का प्रैक्टिकल फाइल का सॉल्यूशन, जो कि इंग्लिश मीडियम में है। हिंदी मीडियम में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप हिंदी मीडियम का बना सकते हैं। मास कम्युनिकेशन का प्रैक्टिकल जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो 7 होते हैं। ठीक है। इन 20 मार्क्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 10 होते हैं आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के और 10 होते हैं आपके सबमिटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब कि आपकी जो पीसीपी क्लासेस होती हैं उसके मार्क्स, और सबमिटिव असेसमेंट मीन्स की जो आप एग्जाम देने जाओगे, प्रैक्टिकल एग्जाम, उसके मार्क्स। ठीक है। तो इसमें जो है पासिंग मार्क्स जो होते हैं टोटल वो होते हैं 7। मैंने बता दिया आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स 7। अगर आप देखो पीसीपी क्लास अटेंड करते हो और एग्जाम देने जाते हो और वाइवा वगैरह में फाइल बना के नॉर्मल आप ले जाइएगा। अगर आपका वाइवा अच्छा जाता है और रिटर्न भी ठीक ठाक चला जाता है तो आप पास हो जाएंगे इजीली प्रैक्टिकल में। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी निकालना होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने अदर सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिकल फाइल बना रखी है। अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए या इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस पे आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको इसकी हैंड रिटन फाइल चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही अगर आपको मास कम्युनिकेशन की गाइड चाहिए हो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तो वो भी हम अवेलेबल करवाते हैं। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस पे फ्री होम डिलीवरी आपको हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं इंडेक्स दिखा दे रहा हूँ, और एक चीज और बता दूं आपको बनाना कैसे है। काफी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन यही होता है, प्रैक्टिकल फाइल बनानी कैसे, यही नहीं पता होता। तो देखो, सबसे पहले आपके पास एक तो प्रैक्टिकल नोटबुक हो या फिर प्रैक्टिकल नोटबुक। सेकंड क्या हो सकती है, A4 साइज की प्रैक्टिकल शीट्स। ठीक है। इन दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिकल बनाने के लिए। ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल शीट्स यूज करते हो A4 साइज की तो उसमें आपको इंडेक्स का पेज जो है अलग से बनाना पड़ता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल नोटबुक लेते हो तो उसमें इंडेक्स बनाया जाता है। फ्रंट पेज भी उसमें पहले से ही होता है, तो वो सारी चीज आपको उसमें नहीं बनानी पड़ती। लेकिन अगर आप शीट्स यूज करते हैं तो आपको उसके लिए फाइल खरीदनी पड़ेगी, अलग से शीट्स लेनी पड़ेंगी, और फ्रंट पेज बनाना पड़ेगा, इंडेक्स बनाना पड़ेगा। ये सारी चीज आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज आपको क्या रखनी है, अब दोनों में से आप कुछ भी करो लेकिन उसको कवर जरूर करना है। ठीक है। और इंडेक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको इंडेक्स चाहिए हो, इंडेक्स मतलब शीट्स वाली आप यूज करते करते हो तो इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी। तो इंडेक्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इंडेक्स फिल कैसे करना आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको दे रखा है, और पेज नंबर जो भी फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है, ये आपका प्रैक्टिकल 1 है। प्रैक्टिकल का यहाँ पे आ गया, जो भी था यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है। एम वगैरह जो भी प्रैक्टिकल का नाम था वो हमने यहाँ डाला। उसके बाद पेज नंबर जो है यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ये आ रहा है हमारा पेज नंबर 1 पे, तो पेज 1 डाल दिया। फिर 1 प्रैक्टिकल 2 जो है हमारा वो आ रहा है थर्ड पेज पे। ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेंशन करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंडेक्स कैसे फिल करना है। चलिए तो चलते हैं प्रैक्टिकल 1 पे। ये पूरा इंडेक्स हो जाता है आपका। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको इंडेक्स का स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो। ठीक है। ठीक है। तो ये आपके 10 के 10 प्रैक्टिकल के इंडेक्स हो गया। यहाँ से प्रैक्टिकल 1 स्टार्ट हो जाता है। और प्रैक्टिकल बनाते टाइम आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा आपको कोई और पेन यूज नहीं करना। स्केच कलर्स आप यूज कर सकते हो उसको डेकोरेट वगैरह करने के लिए। शीट्स काफी बच्चे पूछते हैं कि सिंपल यूज करनी है शीट्स या डिजाइन वाली यूज कर रहे हैं। तो आपको जो भी अच्छी लगे, जो भी आपको पसंद हो, आप उस पे बना सकते हैं। ठीक है। बस प्रैक्टिकल शीट होनी चाहिए और A4 साइज की होनी चाहिए। ठीक है। ये प्रैक्टिकल 1 आ गया आपका। ये ब्लैक पेन से लिखना है आपको। फिर ये जो आपका इसका ऑब्जेक्टिव है, ये भी आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और ये पूरा का पूरा ब्लू पेन से लिख देंगे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जितना भी आपको यहाँ पे ब्लैक पोर्शन दिखेगा, यानी ब्लैक कलर से लिखा हुआ दिखेगा, वो सारा आपको ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है। अब मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। सारे आपको बिल्कुल सॉल्व मिलेंगे। इमेजेस जो है आपको ब्लैंक साइड पेस्ट करनी है। ठीक है। फिर आपका यहाँ कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं
जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं वो हमारे चैनल से आपको सॉल्व करे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाता है। इसी के साथ आपका प्रैक्टिकल 1 फिनिश होता है, फिर आपका प्रैक्टिकल 2 स्टार्ट होता है। सेम वैसे ही प्रैक्टिकल 2 आप डालेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखा आपने, ब्लैक पेन से हेडिंग बनाई ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव क्या था उसको ब्लू पेन से लिख दिया, फिर इंट्रोडक्शन की हेडिंग बनाई उसको ब्लू पेन से लिख दिया, फिर आ जाता है प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर आपको इसी तरीके से उतार लेना। उसके बाद ये इमेज जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप अपनी मर्जी से भी गूगल से निकाल सकते हो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की इमेज। सिंपल आपको गूगल पे सर्च करना, देखो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मारोगे तो इतना क्लियर से नहीं आएगा, तो सिंपल आपको गूगल पे सर्च, इतना सा सर्च करना ही है। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप पीडीएफ कर परचेस करोगे तो उसमें तो ये खैर इमेजेस आपको लगी लगाई मिल जाएंगी। उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको एज इट इज उतार लेना है। चलिए, प्रैक्टिकल 2 भी खत्म होता है, इसके बाद प्रैक्टिकल 3 स्टार्ट हो जाता है। प्रैक्टिकल 3 का ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दिस प्रैक्टिकल एम्स टू प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यूज, द नेसेसरी प्रिपरेशन एंड इंटरेक्शन टेक्निक्स विद इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेरियस फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ जाता है, फिर एक प्रोसीजर आ जाता है। आपको कुछ बता रखे थे कि किस तरीके से इंटरव्यू करना है, किन किन का इंटरव्यू करना है, तो यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है, क्वेश्चंस क्या क्या पूछेंगे आप, अगर कोई सेलिब्रिटी आती है, फिल्म सेलिब्रिटी, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इंटरव्यूइंग द डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान प्रोजेक्ट, फिर इंटरव्यूइंग द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। उसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाता है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हाउ डज प्रिपरेशन हेल्प इन इंटरव्यूइंग पीपल। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू यू कलेक्ट बैकग्राउंड मटेरियल ऑफ अ पर्सन बिफोर इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इफ यू आर अ जर्नलिस्ट विच विल बी योर एरिया ऑफ स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन, मेंशन 5 पीपल whom you would like to interview in that field। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इसके बाद 5th क्वेश्चन है डू यू फाइंड एन इंटरव्यू पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर बेटर देन वन सीन ऑन टेलीविजन, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है इफ यू आर इंटरव्यूइंग द प्रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्री व्हाट आर द प्रिपरेशन यू विल टेक बिफोर मीटिंग दैट पर्सन। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, प्रैक्टिकल 4 आ जाता है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और भी लेकर आते रहते हैं। मास कम्युनिकेशन का सिलेबस की वीडियो जो है लेकर आने वाले हैं हम जल्द ही। इसमें हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें आने वाली है, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे 2 2 बार हो गया, ये 2 एक बार नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसी के साथ आपके सारे आंसर खत्म होते हैं इस क्वेश्चन के, इस प्रैक्टिकल के। फिर आपका प्रैक्टिकल नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, फिर आ जाता है आपका प्रोसीजर, फिर कंक्लूजन, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है आपका, क्वेश्चन नंबर 3,
एंड नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 6। प्रैक्टिकल 6 का आप ऑब्जेक्टिव उतार लेंगे, इंट्रोडक्शन उतार लेंगे, फिर आपका प्रोसीजर आ जाता है, फिर ये इमेज जो आपको दिख रही होंगी ये आपको ब्लैंक साइड पेस्ट करनी है। ये गूगल से आप सर्च करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये टेबल दिख रहा होगा आपको, ये टेबल आपको बना लेना है। आई होप आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। नाइन टेंथ आ जाता है यहाँ पे, 11th 12th, फिर आपका कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, और इसी के साथ आपका प्रैक्टिकल 6 भी खत्म होता है, प्रैक्टिकल 7 स्टार्ट हो जाता है। अब मैं थोड़ा स्पीड में थोड़ा स्क्रॉल करने वाला हूँ, तो स्क्रीनशॉट फटाफट फटाफट लेते चलिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो फिर आप लोगों का भी पूरा देखने का मन नहीं करेगा। ठीक है, फिर ये वाली इमेज का स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप अपने लैपटॉप में खोल के, ये तो नॉर्मल सा ऐप अपने लैपटॉप में भी कर सकते हो या अपने फ़ोन में भी कर सकते हो, और वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या गूगल पे भी नॉर्मल सर्च करोगे तो भी आ जाएगा, ईमेल रिप्लाइंग। ठीक है, अब आपका प्रैक्टिकल 8 आ जाता है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव और इंट्रोडक्शन का आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, इसके बाद आपका प्रोसीजर आ जाता है। ठीक है, 6 पॉइंट तक का आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 7th पॉइंट और टेबल। ठीक है, अभी पूरा टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा का पूरा टेबल जो है आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन आ जाता है, कंक्लूजन में क्वेश्चन 1 आपको दिख रहा होगा और उसका आंसर दिख रहा होगा आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और उसका आंसर आपको दिख रहा होगा। कुछ पॉइंट्स और हैं, वो भी आप इस फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 9 पे चलते हैं। चलिए, प्रैक्टिकल नंबर 9 ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन का पार्ट का स्क्रीनशॉट हो गया होगा। प्रोसीजर आ जाता है यहाँ पे आपका। ठीक है, फिर आपका ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, थोड़ा सा आपको ऊपर दिख रहा होगा, उसके बाद नीचे है, तो ये पूरा एक ही उसमें तो नहीं आ पाएगा, तो जितना जितना आ रहा है भी आपको दिख रहा है उतना उतना स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। और बहुत डिमांड आ रही थी इसकी, तो मैंने फटाफट से इसकी वीडियो बना दी है, तो जो भी स्टूडेंट है यहाँ से देख के बना सकते हैं। इसकी वीडियो भी आपको बहुत रेयर मिलेगी। ऑलमोस्ट मोस्टली सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल फाइल जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है। मे बी हिंदी मीडियम में ना हो किसी सब्जेक्ट की, तो वो भी जल्द आ जाएगी। फिर यहाँ पे कंक्लूजन आ जाता है आपका, क्वेश्चन 1। ठीक है, फिर इसका फंक्शन ऑफ कथक, उसके बाद आपका लास्ट प्रैक्टिकल 10, इसका ऑब्जेक्टिव और इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, प्रोसीजर आ जाता है आपका।
प्रोसीजर के बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट, नोट डाउन द नेम, और यहाँ पे नेम वगैरह दे रखा है इक्विपमेंट का। फिर आ जाता है आपका कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में क्वेश्चंस और आंसर आपको दिख रहे होंगे। और इसी के साथ जो है प्रैक्टिकल खत्म होने की कगार पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ आपका प्रैक्टिकल खत्म होता है। आई होप आपने आराम से स्क्रीनशॉट ले लिए हो। अगर इसका पीडीएफ परचेस करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए हम अपडेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस और भी बहुत सारी चीजें जो है टाइम टू टाइम लेकर आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडू सेंटर दिल्ली।